इंतजामिया जाने, लेकिन जब कानून हरकत में नहीं आएगा तो फिर मेरे जैसे गरीब मुसलमान सहाबा के लिए निदान में नहीं आएगा। किधर जाए? नारे तकबीर! नारे तकबीर! बात करने दो। हमारा फर्ज है, हमारी हमने दे दिया है। जहाँ तक दफा की बात है वो हम लीगल से जो प्रोसिक्यूटर है उससे ओपिनियन ले लेते, बनता है उसे बढ़ के देंगे, उससे बड़ा बनता है उसे बढ़ा देंगे। हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। डीएसपी साहब तारिक मेरे दोस्त है, ये मुसलमान नहीं है। मैं इनके सामने रोता रहा, ये मुसलमान नहीं है, ये इसी जो मुसलमान नहीं है। साहब आप इनसे पूछे, इन पे जब भी आता है हम इनके साथ खड़े होते हैं। सलाम हो, सलाम हो, हमारी तेरी जुर्रत को सलाम है, सलाम है। नारे तकबीर! जब भी पर्चा दर्ज होता है 2-4 दिन 10 कोशिश करेंगे। इंतजामिया का कारनामा क्या है, क्या करते बंदा आप मुझे ये बताइए, आप देखिए पूछना चाहता हूँ, हमारे अफसर हैं, आप जिम्मेदार हैं, काबिल एहतराम आप कैसे करते हैं? मसलन गिरफ्तारी में रुकावट क्या है? तो SHO साहब और DSP साहब वो कहते हैं स्पेशल ड्यूटी पे हैं। अच्छा 1 2 3 मरतबा हम गए हैं, कल भी हमने उनको टाइम दिया है। अभी जो बात हो रही है अब देखिए हमारी देखिए बात जो साहिब है SSP हमारे सर आगों पे है, जब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं करते इधर ना यहाँ पे रहेगा इंशाअल्लाह। या हमें गिरफ्तार करें या उसको गिरफ्तार करें। क्या वो बंदा घर में है? आपको पता अगर ये कहा है कि वो मैं SHO में सब कुछ जिसने उसे पनाह में रखा है वो तो यहाँ पे है ना, वो तो यहाँ पे वो MPA का PA है, वो तो यहाँ पे है ना। मना रिश्तेदारों को हमने नहीं पकड़ा, नहीं वो तो है ना करीबी रिश्तेदार। जो बंदा मुल्ज़िम है उसको आप अपना नुमाइंदा साथ दे दे, पुलिस के साथ जाता है। एक यहाँ पे आप कहते हैं आपका एक आदमी भाई हम करेंगे, आपकी यकीन दिलाने के लिए हम कह रहे हैं। आप कहते हैं हम रेड करते हैं। बात ये है पर्चा दर्ज हमने कर लिया है। नहीं हालात हम साफ नहीं कर रहे, हालात बात ये है कि पर्चा हमने दर्ज किया हुआ है। आपके 2 मुतालबे हैं कि आपका दफा ठीक नहीं लगी, वो भी मैंने आपसे बात कर ली, और दूसरा मुतालबा है कि मुल्ज़िम गिरफ्तार। ठीक है, मुल्ज़िम भी मैंने आपसे बात कर रहा हूँ कि उसको गिरफ्तार करेंगे और उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी। और जहाँ तक जो दफा का मामला है, जो दफा कानून के मुताबिक बनते, कानून से बढ़ के ना आप हैं ना मैं हूँ, ठीक है ना। तज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो तज़ीरात पाकिस्तान के तहत दफा बनती है, अगर उसमें कमी है तो हम पूरी करते हैं। इस दुनिया में हर शख्स का कोई ना कोई ख्वाहिश होता है, कोई फैक्ट्री बनाता है, कारखाने बनाता है, कोई मनसब के तलाश में मैंने MPA बनना चाहता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत और अज़मत अज़वाज मुतहरात के लिए मरने के लिए तैयार हैं। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जब कोई ऐसा बेअदब गुस्ताखी करेगा तो हम ताने में आएंगे। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? नहीं आपकी बात सही है। मैंने आपसे कब तक गिरफ्तार करेंगे? मैंने आपसे इख्तिलाफ नहीं किया। कब तक? मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ, और आप अपने 2 बंदों की टीम दे दें जो कि हमारे थानेदार के साथ हर वक्त रहेगी। जहाँ पे मैं आपसे गिरफ्तारी पेश करें। नहीं मैंने आपको कहा कि आप 2 बंदों की टीम दे दें जो कि आप देखेंगी कि और अगर पुलिस नहीं मिलना चाहता, अगर पुलिस नहीं कर रही तो ये आपके पास ये जो ऑप्शन है सर भी मौजूद है। लेकिन बात ये है इन पे तो हमें एतमाद नहीं है। DSP साहब और SHO साहब पे एतमाद नहीं है, दूसरी टीम दे दें। DSP SHO साहब पे एतमाद नहीं। मैं अब अगर आप हमें टाइम बता दे कि इस टाइम तक मैं गिरफ्तार कर लूँगा, ये कौम भी आपकी है, ये बच्चे भी आपके हैं, ये उलमा भी आपके हैं, ये आप हमारे हैं, आप हमारे सरों के ताज है। आप अपने बच्चों को और अपने कौम को आप इनको मुतमईन कर सकते हैं, आप मुतमईन कर ले, मैं भी आपके साथ हूँ। तो आप हमें वाज़िह जो है वो बता दें कि कब तक गिरफ्तार? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 95C लगाना ये तो आपके इख्तियार में है ना जी, चलो उसको गिरफ्तार करना मैंने आपकी बात मान लिया। मैंने कहा कि आप उसको आपके दफा से टाइम दे दें कि किस वक्त तक सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल अफसर मुकर्रर किया जिसका नाम है प्रोसिक्यूटर। हम प्रोसिक्यूटर से कल
कल आप आ जाएं, कल प्रोसिक्यूटर से ओपिनियन ले लेते हैं। अगर आप कल पे ले जाते हैं ओपिनियन, अब इस वक्त तो प्रोसिक्यूटर नहीं है जी, इस वक्त कल आप आ जाएं, आपके साथ प्रोसिक्यूटर से हम ओपिनियन ले लेंगे। 295 प्राइवेट से भी लिया कोई जाओ। और दवा बनती है, हम वो भी लगाएंगे। नहीं, गिरफ्तारी की बात। अच्छा, जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी में मैंने इसलिए आपसे कहा है कि आप 2 या 3 बंदों की एक टीम हमें दे दें जो देखे कि पुलिस मेहनत कर रही है या नहीं। अगर पुलिस की नीयत में कोई आपको शक नजर आता है तो फिर आप बेशक कल भी जुलूस निकाल दें, मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन अगर आपको समझ आती है कि पुलिस वाकई नेक से मेहनत कर रही है, ड्यूटी कर रही है, तो फिर आप हमें टाइम दें। उस बंदे को भी पता है कि वो जाहिर है इतना ज्यादा वो बंदा भागेगा, आगे पीछे होगा, हम उसको पकड़ने के लिए आप टैक्सी ड्राइवर आराम से मिल जाता है, टैक्सी ड्राइवर आराम से मिल जाता सर, है। अब तो हमारे हाथ में है ये मामला, लेकिन जब ये हमारे हाथ से निकलेगा ये पूरी पिंडी इस्लामाबाद के उलमा का मसला बन जाएगा। फिर हमारे पास आपका कुछ मसला नहीं है, हमारा भी मसला है। हम मुसलमान नहीं हैं, जिंदाबाद, हम भी मुसलमान हैं। हम इज्जत मैं कहते हैं ये बात जो है शक नहीं है, आप काबिल एहतराम हैं। तो बात कोई वाजिब बात करे, बस वाजिब बात है, हमें आप पे यकीन है, वाजिब बात करे बस। नहीं वाजह मैंने बात की है, मैंने कोई टाइम नहीं बचा सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि पुलिस की नियत में बनती है फिर तो आप ये कर सकते हैं। आप आज की जगह 10 दिन बाद भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, आपकी मेहरबानी ये होगी सर, एक मिनट सर, करते हैं कि आपकी मेहरबानी ये होगी। आपका क्या ख्याल है कि मैं अब अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इनको कोई इज्जत तो नहीं ना करूँगा। अगर इनके लिए, इनके थाने के मामले के लिए मैं अगर यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, ये काम तो थाने का है ना मुझे पकड़ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको बात कर रहा हूँ तो मैं इनसे उनके साथ सर जी, आप सिर्फ ये ऑर्डर दे दें, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। आप हर मामले में रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, लड़ाई झगड़े बाकी जो केस भी हो, आप सिर्फ इनको इतना ऑर्डर दे दें कि वो नहीं पकड़ने होता, उसके रिश्तेदारों को उठाए थाने में। जब रिश्तेदार आएंगे तो वो खुद आएगा, उसका पता भी हमें मिल जाएगा। बंदों की टीम दे दें, आप ये ऑर्डर इनको करें ना, रिश्तेदारों को 2-3 पकड़ें। बंदों की टीम दे दें जो देखती रहेगी कि पुलिस क्या कर रही है। ठीक है, हम हर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। किसी किस्म का बात यह है कि उसका कोई अजीज गिरफ्तार नहीं किया, कोई ऐसी कार्रवाई अब तक नहीं हुई जिससे हम मुतमईन हो सके उसके रिश्तेदारों को आप पकड़ लेंगे। ये अगर कोई आपके ये कहने की बात नहीं है, ये आप इस तरह नहीं सुने बात, ये बात आप मत में मत करें। जो हमसे तरीका होगा, उसके रिश्तेदार, उसका बाप, उसका भाई, जो तरीका होगा वो हमने करना है और हम उसको पकड़ने की मैं इसलिए मुतमईन नहीं हूँ। जब उलमा के साथ मामला हुआ, आपने हमारी बीवी को उठाया, आपने हमारे प्रोसिक्यूटर से ओपिनियन ले लेते हैं। जो प्रोसिक्यूटर कहेगा, अगर वो कहते हैं तो हम जो दफा वो कहेगा हम उसमें लगाएंगे। वो दहशतगर्दी की दफा कहेगा हम दहशतगर्दी में लगाएंगे। हमारे 2 बातों में से एक या उसको हम एहतजाज पर मुलतवी करते हैं खिलाफ, आप उसको दफा 295 सी लगा वो तो नहीं, दफा भी लगाएंगे। आप कह रहे हैं इजाजत की बात नहीं है, मैंने अदालत की बात नहीं है। अदालत सर प्राइवेट प्रोसिक्यूटर से कर लेना, पर उससे इंफॉर्मेशन ले लें, प्राइवेट वकील से कर लें बात। इस पे 295 सी लगता है, कानून में है। इस शख्स ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन किया है। अल्लाह ने जिस हमारी माँ का इंतखाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया है, उसके लिए इसने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल किया है। फिर इसने दूसरी जगह पे जाकर कहा, एक लड़के ने कुरान मजीद एक आयत पढ़ी सूरत नूर की, इसने कहा कुरान मजीद की इस आयत को मैं नहीं मानता, इस पे मेरा ईमान नहीं है। ये आप हमसे इनमें एक बात तो करें, वाजिब वादिहानी करें, हमें आपकी ज़बान पे जो दफा की अमेंड वाली है वो तो मैंने आपसे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं मांगा। मैंने कल का कहा है कि कल तक प्रोसिक्यूटर से हम पूछ लेंगे, दफा बनती है तो उससे बड़ी दफा लगाएंगे। आप 295 सी कह रहे हैं ना, आप 302 कोई दफा नहीं है सर, 202 में तो जमानत हो जाएगी। भाई इधर तुम बस इधर नहीं मरेगा, इधर पे जो छोड़ो बेटा, क्या हुआ, कितना अमल हुआ है? शाम तक उसके सारे जी मुमताज साहब, ये डिस्कशन हो रही है इनके एसपी साहब हैं इधर,
इनसे कारी साहब की डिस्कशन हो रही है, तो आप देखिए क्या बात। हाँ जी, बल्कि यहाँ एसपी साहब से बात करते तो आप पूछ लें, वो कमेंट कर रहे हैं कि हम जो है ना इसको कर लेंगे। मैं तो वही करना मुझे कहता है सर ये जरा ये जरा बात कर लें एक्सप्रेस से। मैं 2 मिनट चले आप कहने कारी साहब बताएं जो भी बात। नहीं बता रहे हैं, अभी 2 मिनट करते हैं, बात करते हैं। वो जरा कह रहे हैं मैं गुफ्तगू कर रहे हैं जरा, तो जो भी फैसला होता है तुसी दास को नहीं एसपी साहब ले लेते हैं, अगर दबाबंदी है तो हम जरूर देंगे। सर इससे मुसलमानों की दिल आज़ादी टूट है जी। हाँ इससे मुसलमान देखिए मेरी बीवी पे कोई बात करे। हाँ जी जलाए हुए हैं, नबी की बीवी पे कोई बात करे, बहुत ज्यादा जलाए हुए हैं। आपकी भी बीवी है, उसकी ऊपर कोई बात करे। हाँ जी ब्लॉग इंसल्ट होती है, हमारे नबी की इंसल्ट नहीं होती क्या? ठीक है जरा ठीक है। इसमें ओपिनियन हाँ कैमरा मेरे पास है, मैं बना भी रहा हूँ। सर हमें शौक नहीं है आपको गर्मी में यहाँ रखना, कौम को। हाँ मेरे ख्याल वो साइड पे है पहुँच गए, उसमें परेशानी में मुब्तला करना। चलो इस पे चलो ठीक है, मैं टॉक बात करें, जो डिसीजन होता है मैं आपको बताता हूँ। बस हमें आप पे यकीन है। ऐसा चलो ठीक है, थैंक यू चलो। भाई 500 बंदे आए, कारी साहब का मुतालबा है कि उस पर वो दफा लगाए ना, किया जाए या उसको। वो कह रहे हैं जी सरकारी प्रोसिक्यूटर से पूछ कर हम लोग जो भी फैसला होगा करेंगे। तो आप मैंने कहा प्राइवेट प्रोसिक्यूटर से ले लें। ठीक है कोई एतमाद नहीं भाई। अच्छा चलिए इस तरह करें, अपने 2 बंदे अभी आप हमारे ओपिनियन अभी हम जनरल आ रहा है, कहेंगे भाई हमारी स्पेशल ड्यूटी है, हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं, आप लोग इंतजार करें। 200 से 400 बंदे को इंतजार कराना ये मुसलमान नहीं है। ओपिनियन ले लेते हैं। इनको एहसास नहीं है, तो ये पहले भी बहुत किया है इंतजार हमने आपको कौन के है हाथ ऊपर करो बेटा, हाथ ऊपर करना थोड़ा, ये हाथ ऊपर करना यार, उनका मुंह चुप रहे। नहीं आप ऐलान करें, मैं कौम के सामने बात रखूंगा, फिर आप कहेंगे जी कि ठीक है ये मेरा मुआहिदा हुआ है। मैंने आपसे कर लिया है। स्पीकर पे सिर्फ कह दीजिएगा सर कि हाँ ठीक है मैंने ये कर लिया। अदरवाइज सर अगर ये कल तक भी अगर ये मामला इस तरह नहीं होता